अस्सलाम वालेकुम जी। मौसम एकदम से थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्की हल्की सी ठंड हो गई है। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा तब्दील हो तो फौरी दिल चाहता है पराठे खाने को। और अम्मी जी के घर में तो वैसे माशाल्लाह पराठे जो हैं बहुत पसंद किए जाते हैं। और अम्मी जी जो हैं वो इतने मज़े के आलू के पराठे बनाते हैं कि जिसका दिल नहीं भी चाहता ना उसका भी दिल चाह जाता है इसको खाने को। बस जी सुबह जब मैं उठ के किचन में आई तो अम्मी जी ने काफ़ी काम जो था वो कर चुके थे और जो है आलू भी बॉईल हो चुके थे। और पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्ची ये सारा कुछ अम्मी जी ने काट के रखा था। बस जी इसको मैश कर रहे थे तो मैंने कहा ये वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाए। और आलू को मैश करने के बाद इसमें कुटी हुई मिर्च, नमक और हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से, तो साथ जो है खुश्क धनिया इस तरह से मोटा मोटा कूटा हुआ। इसका टेस्ट डिफरेंट होता है पाउडर की बनिस्बत। थोड़ा सा इसमें अम्मी जी ने ज़ीरा जो था वो शामिल किया था। सब्ज़ मिर्ची जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और ये अम्मी जी ने इस तरीके से हल्की हल्की सी मोटी मोटी सी कूट के तो इसके अंदर जो थी वो शामिल कर दी थी। इतने मज़े के ये आलू के पराठे लगते हैं ना, यकीन माने जिसने नहीं भी खाना है ना वो भी इसको खाता है। साथ ही इसको अम्मी जी ने मिक्स करने के बाद जो था इसमें शामिल किया था अनारदाना। अनारदाने का टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस जी इसको मिक्स करके तो बस जी मुझे दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से जो है वो नाश्ता कर लूँ। इस तरह का नाश्ता हो तो वैसे भी आपका दिल चाहता है इसको जल्दी खाने को। बस जी थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा बना लिया था, यानी कि जिसको जो है हम ना बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। अगर यानी कि इस तरह बना के रखा हो, इसकी अगर रोटी या फिर आप नान भी लगवाएं तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। संडे वाले दिन जब हम स्कूल जाया करते थे ना तो अक्सर अम्मी जी जो हैं इस तरह का कीमा बना के और आलू बना के हमें दिया करते थे और हम इसके नान जो थे वो लगवा के खाते थे और इतना मज़ा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाजी ये मैंने जब रोटी के अंदर डाला था ऊपर से मैंने थोड़ी सी अजवाइन जो थी वो इसमें शामिल की थी और इसको जो है मैं बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल से जो चीज़ है वो आपकी आँच जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि ना इतनी तेज़ होनी चाहिए ना इतनी स्लो होनी चाहिए कि घी ही उसके अंदर जो है वो ना जाए। तो जो है इसको दरमियानी आंच में पकाया हो बहुत मज़े का लगता है। मुझे वैसे अपने हाथ का पसंद नहीं। अम्मी जी बहुत प्यार से ऐसी चीज़ें बनाते हैं क्योंकि उनको शौक़ है खाने का। और वैसे भी औलाद के लिए जो चीज़ बनाई जाती है वो बड़े खलूस से और बड़े अच्छे तरीके से बनती है। बस जी ये पराठा भी मैंने कोशिश की थी अम्मी जी की तरह ही बन जाए, लेकिन बस गुजारे लायक ही बना था क्योंकि अम्मी जी थोड़ा सा मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया, अम्मी जी घी का करते हैं क्योंकि घी में पराठा जो बना हुआ था वो बहुत मज़े का लगता है। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये पराठा है और इतना मज़े का है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब इसमें सारा कुछ डाला फिर बहुत मज़े का लगता है, दही के साथ जो है आप खाएं। दूसरी तरफ जो था मोहम्मद अली वो कह रहा था कि मैंने हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है, तो उसके लिए मैंने हलवा पूड़ी मंगवाई थी। मैंने कहा चले आप जो है वो वाला कर लो, हमारे घर में कोई पाबंदी नहीं होती, जिसका दिल चाहता है जो चाहता है वो नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद तो हज़ारों काम जो है वो माइंड में आ जाते हैं। बस जी कपड़े जो थे वो मैंने गरम निकालने की कोशिश की थी, यानी कि जैसे मौसम हल्का सा चेंज हुआ ना तो आपको जो है थोड़े से चेंज कपड़े या लोन से थोड़े से हट के जो है वो पहनने को दिल चाहता है। ये एक शॉपर निकला था जो कि मैं सूट रख के बोल चुकी थी, जो कि बहुत प्यारा था डोरिये का और फुल इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी। ये मैं रख के भूली हुई थी, मैंने कहा अल्लाह जाने मैंने किधर रख दिया। जैसे ही मैंने शॉपर खोले तो इसका ये पूरा सूट जो था उसके अंदर था, जिसमें ये इसकी शमीज़ थी, बाजू थे और शर्ट थी और साथ इसका ब्राउन कलर का जो था वो ट्राउज़र था और साथ ये वाला जो था ना पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं ये वाला कुर्ता निकला था, जिसको तो मैं बिल्कुल ही रख के भूल चुकी थी। ये भी बड़ा अच्छा था घर में पहनने के लिए और इसको मैंने निकाला ना मुझे इतनी खुशी हुई। ऐसे हम बचपन में जब कपड़े निकालते थे हमें इतनी खुशी होती थी कि ऐसे ये थैला भरा हुआ है, हमारा ये भी सूट है, ये भी सूट है, इसको भी हम पहनेंगे, इसको भी पहनेंगे। भूल जाते थे तब मुझे वही याद आ रही है और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा हम जो है किस तरीके से सारे कपड़े निकालते थे और किस तरह से हम उसको पहनते थे, बहुत मज़ा आता था। और बचपन की जो याद है ना वो बस वो चीज़ें जो थी
वो और ही तरह की होती थी, किस तरह से फ़ील करना है किस तरह से नहीं। और ये जो सूट था इसको कुछ मैंने शिलिंग करने वाला था, कुछ हो चुका था, तो मैंने कहा इसको भी शिलिंग जो है करके तो अब इसको मैंने शॉपर में जो है वो इसको कवर करके बिल्कुल नहीं रखना। इसको मैं जो है अभी इसको कटिंग करूँगी और कोशिश करूँगी इसको आज ही सिलाई करने का। तो ये ट्राउज़र और शमीज़ जो थी इसको मैं शिलिंग कर चुकी थी और कुछ मैंने सुबह कर लिया था। मैंने कहा उसकी भी जो है मैं कटिंग करके रखती हूँ। इसको शर्ट को किया था मैंने एक तरफ साइड पे और इसको मैंने कहा था इसकी जो है वो कटिंग करती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी और जल्दी सूट जो है वो सिलाई हो जाता है। बाजी ये जो थे बाजू इसको मैंने तह लगा के बड़े अच्छे तरीके से इसकी मैंने कहा इसको कटिंग करती हूँ। पूरी शर्ट को मैंने प्रेस करके बिछा लिया था और अब इसकी कटिंग का जो था वो मेथड था बाजी इसको मैंने फटाफट से कटिंग की थी। मैंने कहा अब ये शॉपर में चला गया ना तो फिर इसको ना फिर ये शॉपर में रहना है। पहले ये पिछले साल का तो मैंने इसको निकाला नहीं, मेरे माइंड से निकल गया था कि ये भी मेरे पास पड़ा हुआ। वो तो वैसे मौसम चेंज वाले कपड़े मैंने निकाले तो मैंने देखा कि ये वाला भी अभी खैर से पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा इसको निकाल के तो जो है जल्दी से सिलाई करके पहना जाए। मैंने जल्दी से इसके निशान लगाए, बस फटाफट से इसको मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग किया हुआ पड़ा होना तो फिर तो जो है कपड़ा वो जल्दी सिलाई हो जाता है। और अगर आपने वैसे रखा वैसे भी तो रखा होता है ना, तो ऐसे करके रखा हो तो जो है सिलाई करके रखा हो तो फिर तो आपके इस्तेमाल में आ जाता है। बस जी सूट की कटिंग हुई हो, गला डिसाइड हुआ हो तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक काम आपका जो है वो इजी हो जाता है। आपके माइंड में जब आ जाता है ना आपने इसको इस तरीके से सिलाई करना है तो फिर मैं ये समझती हूँ कि काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। बाजी इतनी मुझे जल्दी थी कि जो इसके चौक थे वो भी मैं इसी के अंदर लपेट के तो रखी जा रही थी। बाजी फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो लेस लगा लूँ, तो मैंने शॉपर बड़ा सा निकाला तो जो है इसमें मैच करना शुरू हो गई। इत्तेफाक की बात है मैचिंग जो है बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन ये मैंने पहले ही इसकी ला के तो कहीं रखी हुई थी, मैं रख के भूल गई थी। तो जो है काम अब ज़िंदगी के काम ही इतने ज़्यादा हैं कि कोई भी काम मेरे ख्याल से आपके माइंड में नहीं रहता या फिर मेरे नहीं रहता। आप तो अल्लाह पाक ने ऐसा किया वह इंसान के साथ कि बस बागम बाग लगी हुई है। एक सुबह होती है तो मशीन की तरह इंसान जो है वो चलना शुरू हो जाता है, उसके पास तो अपने लिए भी टाइम नहीं होता। तो बस जी ये काम करने के बाद जो था मैंने सिलाई करके यानी कि उसकी कटिंग करके मैंने साइड पे रखा था और साथ मैंने कहा था किचन में आके थोड़ा काम कर लेती हूँ। और चूल्हा बहुत ही गंदा था तो इसको मैंने साफ़ करना था दोबारा गंदा करने के लिए, यानी कि दोबारा इसमें जो था खाना बनाना था। तो इस वजह से पहले मैंने कहा इसकी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला था तो मैंने इसकी सफाई नहीं की थी। तो सफाई जब मैंने की तो इतनी मुझे तलब हुई चाय की, तो पहले मैंने कहा चाय फिर काम दूसरा, पहले चाय वाला काम करूँगी उसके बाद फिर जो है दूसरा काम करूँगी। तो मैंने अपने लिए इसमें डाली चाय। तो अम्मी जी का अभी टाइम नहीं हुआ था क्योंकि टाइम हो चुका था, लेकिन शाम में वो चाय नहीं पीते तो मैंने बस अपने लिए ही चाय बनाई थी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पत्ती सौंफ इस तरह की चाय बना के पी है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और फ्रेश होके काम करें ना उस जैसा मैं तो समझती हूँ कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। मैं गुड़ वाली चाय लेती हूँ तो मैंने अपने लिए गुड़ जो है साइड पे रखा होता है तो उसके लिए मैं बना रही थी चाय। उसके बाद मैंने कहा अम्मी जी सुकून से मैं आराम से जो है वो बनाऊँगी सब्ज़ी जो भी बनानी है। साथ ही मुझे टेंशन लग रही थी कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। बस जी ऐसे ही बागम बाग में ज़िंदगी आपकी कितनी गुजर जाती है इस चीज़ का आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। अब अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ ना बचपन से फिर किस तरह से शादी की ज़िंदगी गुजरी, उसके बाद बच्चों में ज़िंदगी, तो बस ऐसे ही ज़िंदगी बागम बाग होती है। वही बात आ जाती है कि सुबह जब इंसान उठता है ना तो मशीन की तरह चलना शुरू होता है और शाम जब तक आपकी आंख नहीं ना बंद होती तो काम जो है ना वो पीछे 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 शायद हमने काम की तरफ ज़्यादा हो गए हैं या अल्लाह की तरफ से टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। और बस अल्लाह पाक सबके जो है काम में बरकत करे, यानी कि
वक़्त में बरकत दे, कि जो है अल्लाह पाक हमें इस तरह की भागम भाग से ना बस अल्लाह पाक बख्शिश करे हर इंसान की। ये जी मेथी पड़ी हुई थी फ्रिज में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो सीज़न स्टार्ट होते ही तो उसकी जो सब्जियां हैं वो भी खाने को दिल चाहता है। ये अम्मी जी का तरीका, इस तरीके से अम्मी जी बनाते हैं मेथी। और भी बड़े अच्छे तरीक़ों से बनती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन अम्मी जी को ये वाले तरीके से पसंद है। इसको नमक के अंदर मसल के इसका पानी जो निकालते हैं, उससे अम्मी कहते हैं टेस्ट बहुत मज़े का निकलता है। तो तब से हम भी इसी तरीके से ही बना रहे हैं। तो इसको मैंने धो के साफ़ जो पानी से निकाल के साइड पे रखा था, साथ मैंने प्रेशर का इस्तेमाल किया था क्योंकि खाना हो चुका था लेट। वही बात है कि टाइम का पता ही नहीं चलता, थोड़े से दिन भी हो गए हैं छोटे। सब्ज़ मिर्चों को मैंने ब्लेंड किया था, प्याज को मैंने ब्राउन करके इसमें थोड़ा सा अदरक डाला था, लहसुन नहीं डाला था इसमें। अदरक डाल के और साथ जो पेस्ट इसमें डाला था मिर्चों का, और ख़ूब अच्छे से की थी बनाई, क्योंकि मिर्चों का जो फ्लेवर होता है ना, वो कच्चापन जो आता है वो मैंने कहा अच्छे तरीके से इसकी बनाई हो जाए। टमाटर हमेशा अम्मी जी मुझे कहते हैं कि छिलके जो है निकाल के वो इस्तेमाल किया करो, तो मैंने इसका पहले चाय जब पी रही थी तब भी इसके छिलके निकाल के तो इसको मैंने ना जो था इसको काट के रखा था। साथ थोड़ा सा नमक डाला, हल्दी डाली है क्योंकि सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया मैंने इसमें, दूसरी मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। तो टमाटर मैश होने के बाद ये थोड़ी सी पालक जो थी वो इसमें शामिल कर दी थी। अम्मी कहते हैं उससे बड़ी अच्छी फ्लेवर आता है, और जो गरम इतनी ज़्यादा मेथी होती है वो बैलेंस हो जाती है। थोड़ा सा इसमें मैंने धनिए की गट्ठी डाली थी। मेथी क्योंकि सख्त थी, थोड़ी सी फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो इस वजह से इसको मैंने प्रेशर लगाया, लेकिन प्रेशर लगाने की नहीं ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट का लगा के इसको देचकी में किया था, चेंज कर लिया था। उसके बाद मैंने ब्रिक से आलू काट के वो इसमें डाल दिए थे। आलू मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, मैंने कहा बस इतने ही आलू डालने हैं। तो जब मैंने मेथी का चम्मच लगाया मेथी में, तो आलू मुझे कम लगे थे, जो मैंने बचा के रखे थे वो भी आलू इसमें डाल दिए थे। बस जिस तरह से खाना जो था वो तैयार हो चुका था तकरीबन। तो भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही थी। बस जी अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतों का शुक्र अदा करे उतना ही कम है। जब इंसान दोपहर का सुबह का नाश्ता करता है, उसके बाद दोपहर का टाइम हो जाता है, दोपहर के बाद खाने का टाइम हो जाता है, खाने के बाद सोने से फिर वही रूटीन खाने वाली शुरू हो जाती है। बस जी अल्लाह ताला अपने बंदों को इस तरीके से नवाजता है कि हम गुमान भी नहीं कर सकते। बाजी ये अम्मी जी ने फलियां जो थी वो निकाल के रखी थी, तो मैंने कहा साथ साथ हंडिया जो है वो हो गई है, चूल्हे पे है, तो जो जो काम किचन में होते हैं बाजी वो उसको बस करते जाना है। बस आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। लेकिन इत्तेफाक की बात है, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लो कि आज का काम कल नहीं छोड़ना, फिर भी काम एक दिन के इतने होते हैं कि आपको दूसरे दिन भी वो काम जो है पेंडिंग हो जाते हैं। बाजी ये मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किए थी फलियाँ, इसको साफ़ करके धो के वॉश करके मैंने साफ़ सुथरा शापर लेके उसमें डाल के तो इसको मैंने कर लिया था फ्रीज़, क्योंकि अभी आज की सब्ज़ी जो थी वो मैं बना चुकी थी, तो इसको मैंने कहा फिर बाद में जो है वो बना लिए जाएंगे। तो इस तरह से इसका मैंने पैकेट बना के तो रखा था इसको फ्रिज में। तो मैंने कहा थोड़ी सी और थोड़ी निकलेंगी तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर जो है इसको पकाएंगे। तो दूसरी तरफ जो था वो तकरीबन ये आलू ऑलमोस्ट गल चुके थे, साथ ही जो था ये थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टाइम बहुत कम होता है आपके पास, तो मैंने कहा इसके नगेट्स बना के तो वो रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि जब ये सुबह नाश्ता लेके जाता है उसमें बड़ी आसानी होती है। लेट नाइट अगर भूख लगे तो उसमें भी आसानी होती है, आप इसको निकालें तो जो है इंजॉय करें। बाजी ये छोटी सी मेरे पास चॉपर थी, इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च, नमक और कुटी हुई जो मिर्च वो बची थी मेरे पास, जो मैंने हंडिया में डाली थी, वही इसमें शामिल कर दी थी। मैंने कहा थोड़े से मिर्ची वाले जो है वो ज़्यादा पसंद करता है, फीके नहीं करता, खाली नमक वाले नहीं करता। तो मैंने जो था वो भी चॉपर में डाल के इसको चॉप किया। मैंने कहा ये भी बना के रख लेती हूँ। थोड़े से मैंने फ्राई करके देखे थे इसका टेस्ट कैसा है, ये एक जैसे भी बने हैं कि नहीं, यानी कि नमक मिर्च का फ्लेवर कैसा है। ये बहुत अच्छे बने थे। आप भी ऐसे बना के फ्रिज में रख दिया करें। अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो फिर जो है बड़े जो काम आती हैं ऐसी चीज़ें, जो हमें इजाफ़ी काम लगता है ना, हमारा किचन में इजाफ़ी काम है,
उसका अंदाज़ा हमें बाद में होता है कि ये हमने कितना अच्छा काम कर लिया। इस तरह से मैं इसको बना के तो जो है स्कूल के लिए देती हूँ। 2 दे दिए, 3 दे दिए, तो बाहर की चीज़ों से तो बहुत ही बेहतर है। और जो है ये खाए भी दोपहर में चाय के साथ भी अच्छे